सच्ची भोग बनाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। राम आएंगे तो भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। कल अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन है। प्रभु राम जी के प्राण प्रतिष्ठा है, तो हर कोई को वहां जाना पॉसिबल नहीं है, तो घर बैठे बनाए प्रभु राम जी के मनपसंद प्रसाद नैवेद्यम लड्डू, जो पटना हनुमान मंदिर का फेमस है। प्रभु राम जी को बहुत ही पसंद आएंगे, तो घर बैठे प्रभु राम जी को स्वागत में हम बनाएंगे नैवेद्यम लड्डू। इसे बनाना एकदम आसान है, प्रभु राम जी को बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए प्रभु राम जी के स्वागत में बनाते हैं नैवेद्यम लड्डू। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि लोग खींचे चले आएंगे आपके घर प्रसाद मांगने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नैवेद्यम लड्डू। इसके लिए हमने ले लिए हैं 1 कटोरी भरकर दबा करके बेसन। उसी कटोरी से ले लिए 1 कटोरी चीनी, 50 ग्राम काजू। काजू को हमने 2 पीसेस में ऐसे काट लिए हैं। हमने लिए हैं 25 ग्राम किशमिश। अब 20 से 25 हमने लिए हैं तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते ज़रूर रखें, इसमें प्रभु राम जी को बहुत ही पसंद आते हैं। और 15 से 20 हमने लिए हरी इलायची, छिलके वाली इलायची ले, इसकी छिलके भी साथ रहेगी। और 1 कटोरी हमने लिए हैं घी। घी इतनी नहीं लगेगी, घी बच जाएगी, सिर्फ हमको इसमें फ्राई करनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इलायची है ना, इसको खलबट्टे में हम कूट लेंगे। इसको दरदरी कूटनी है, साथ में छिलका भी रहेगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमने इसे कूट लिए हैं। अलग बर्तन में से निकाल लेते हैं। अब चलिए इसको साइड में रख लेते हैं। अब हमने ले ली एक मिक्सिंग बाउल, उसमें ले लेंगे इस बेसन को। अब इसी कटोरी से 1 कटोरी दूध लेंगे या तो पानी लेंगे। आप दूध या पानी किसी से भी बना सकते हैं। अब क्या करें, एक चम्मच के सहारे बेसन को अच्छी तरीके से हम पहले मेल्ट कर लेते हैं, इनमें ढेले होंगे। अब क्या करेंगे ना, जो दूध है उसे आधा हम ऐड करेंगे। अब आधा दूध ऐड करने के बाद पहले अच्छी तरीके से हम बेसन को मिला लेंगे। जो ढेले लम्स होंगे ना, अच्छी तरीके से पहले मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद बाकी बचे हुए दूध हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए बाकी बचे हुए दूध हम इसमें ऐड कर लिए। अगर थोड़ा दूध कम पड़े तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या तो पानी। अब अच्छी तरीके से इसे मिला लेते, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे जो रनिंग हो, ना ज़्यादा पतला बनाएंगे ना ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे। तो हमने अच्छे तरीके से मिला लिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डाल के भी अच्छी तरीके से हम इसे मिला लेते हैं। तो देखिए हमने अच्छे तरीके से बैटर बना लिए। अब इसे रखकर चम्मच से आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से एकदम रनिंग आप बना सकते हैं। ज़्यादा ना पतला बनाइएगा ना ज़्यादा गाढ़ा बनाइएगा। तो देखिए बैटर तैयार है। तो चलिए इसे लेके चलते हैं चूल्हा की ओर। तो हमने चूल्हा जला लेते हैं। इस पर चढ़ा लेंगे एक चौले मुँह वाली पैन या तो कढ़ाई, उसमें घी ले लेंगे। अब घी को हम गर्म होने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, आप तो यहाँ पे झाड़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो हाथ से ही। इसमें झाड़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई बूंदी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस तरीके से हल्का हल्का कुछ बन जाए, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी हो उस तरीके से बन जाए। तो हम हाथों के सहारे इस तरीके से हम इसे गिरा लेते हैं। कोई टेढ़ा है, कोई गोल है, कोई चपटी है, जिस तरीके से बन सके इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप चाहे तो झाड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जितना लेना था हमने ले लिया। अब इसको उलट पुलट करके हम कुरकुरा होने तक फ्राई करेंगे। तो एकदम वैसा ही बैटर होना चाहिए जैसे बूंदी बनाते हैं ना, उस तरीके से ही बनाना है। आप चाहे तो बूंदी भी बनाकर कर सकते हैं। तो इस तरीके से उलट पुलट करके हम यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखेंगे। ऐसे कुरकुरा होने तक इसे फ्राई कर लेते हैं। तो उलट पुलट करके देखिए एक घानी हमने फ्राई कर ली है। तो इसे इस तरीके से एक छन्नी में इसे सारा जो एक्स्ट्रा जो घी है ना नीचे गड़ जानी चाहिए। अब इसे अलग बर्तन में ले लेते हैं। और जो बाकी बचे हुए हैं उसे भी हम इसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। तो जो छोटे छोटे रह गए ना उसे भी हम निकाले, तो नहीं तो वो जल जाएगी। तो देखिए जो बाकी बचे हुए बैटर है इसी तरीके से हम हाथों के सहारे झाड़ झाड़ के हम इसे बना लेते हैं। तो एकदम बूंदी जैसा ही बनना चाहिए। इसे बनाने में कोई कष्ट नहीं होती है, कोई भी बिगिनर भी बना सकते हैं। ये मिठाई इतनी अच्छी लगती है, प्रसाद इतनी अच्छी लगती है। इसे मिठाई नहीं कहेंगे, इसे प्रसाद ही कहेंगे, क्योंकि पटना का फेमस हनुमान मंदिर है ना जो स्टेशन पे है, वहीं के ये प्रसाद है, वहाँ ये प्रसाद मिलती है। तो देख सकते हैं हम इस तरीके से उलट पुलट के। और ये सेम प्रसाद त्रिपुरा में विष्णु जी के मंदिर में भी बनाई जाती है। पटना ही के कारीगर जाके वहाँ मंदिर के प्रसाद बनाते हैं, इसे हमने न्यूज़ में सुना है। तो देखिए हमने दूसरा बैच भी इस तरीके से फ्राई करके हमने निकाल लिए। बाकी सारा हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो इसे फ्राई करने में बिल्कुल झंझट नहीं लगती है, आसान तरीके से फ्राई हो जाती है। तो देखिए हमने सारा फ्राई कर लिए। जो काजू है उसे भी हम 5 सेकंड के लिए घी में फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हम इसे लाल नहीं करेंगे, थोड़ा डालते ही हम इसे चलाते हुए निकाल लेंगे। तो देखिए हमने काजू को हमने निकाल लिया है फ्राई करके। अब हमने गैस को कर दिए हैं बंद, और जो घी गर्म है ना उसी में हम डाल देंगे किशमिश को। किशमिश को भी हम इसी गर्म घी में हम 5 सेकंड के लिए इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे भी हम घी से बाहर निकाल लेते हैं।
तो देखिए हमने काजू किशमिश दोनों को भी हमने हल्का फ्राई कर लिए हैं। अब चलिए बाकी आगे के प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए जो है ना, हमने जो फ्राई करके रखे हैं इसे क्या करेंगे, जो कोई बड़े बड़े हैं कोई छोटे छोटे हैं तो इसको इस तरीके से हाथे से हम चूर लेंगे, नहीं तो एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे। इसमें जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उसे हम ले लेते हैं, छोटे छोटे उसे हम अभी रहने देते हैं, जो बड़े बड़े हैं उसे हम ले करके इसे हल्का ग्राइंड करके 5 सेकंड के लिए ले आते हैं। पल्प मोड पे इसे ग्राइंड की है, आप देख सकते हैं दरदरी हमने इसे ग्राइंड करके ले आए हैं। इसे ज़्यादा फाइन पाउडर ना बनाए, सिर्फ हल्का दरदरा कर लेनी है। इसे इसी थाल में साइड में हम रख लेते हैं। बाकी और जो बचे हैं मोटे मोटे उसे भी हम ले लेते हैं और उसे भी पल्प मोड पे इसे ग्राइंड करके लाएंगे, ज़्यादा हम बारीक पीसेंगे नहीं। तो इसे भी हम ले आते हैं, जो एकदम छोटे छोटे दाने हैं ना उसे हम छोड़ देंगे। तो इसे पीस कर ले आते हैं। तो देखिए हमने बाकी बचे हुए थे ना उसे भी ग्राइंड करके ले आए हैं। अब इन सबको हम अच्छे तरीके से एक साथ मिला देते हैं, जो छोटी छोटी बूंदी है ना उसे भी हम मिला लेते हैं और सबको एक साथ कर लेते हैं। अब चलिए इसे लेके चलते हैं हम फिर से चूल्हा की ओर। तो हमने दोबारा से कढ़ाई चढ़ा ली है जो बड़े मुंह वाले हैं, उसमें ले लेंगे 1 कटोरी चीनी। इसी से हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। ऐसे हम चलाते हुए पहले चीनी को हम पिघला लेते हैं। तो देखिए चीनी पिघल गई है, तो उसी के साथ हम डाल देते हैं इलायची कूटा हुआ, इसे भी मिला लेते हैं। तो देखिए चाशनी में उबाल आ गई, चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ पानी को उबाल लेनी है चीनी के साथ। अब इसमें जो हमने ग्राइंड किए है ना बूंदी को उसे ले लेते हैं। ऐसे हम इस तरीके से घाटते हुए पकाएंगे। जैसे जैसे ये पकेगी वैसे वैसे गाढ़ी होती जाएगी। आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ी होती जा रही है, जो बेसन है ना बूंदी वो फूलने लगी है। तो इस तरीके से लगातार हम हाथ चलाते रहेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे किशमिश को और साथ में काजू भी। अब इसे भी अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो देखिए जैसे जैसे पक रही है वैसे वैसे एकदम ठीक होती जा रही है। अब इसी के साथ हम डाल देंगे 2-3 चम्मच घी। तो जिस घी को हमने फ्राई की है ना उसी में से हम घी को ले लिए हैं। इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इतना घी से ज़्यादा घी अब इसमें नहीं डलेगी। अब इसको हम गैस को बंद कर दिए, आप देख सकते हैं गैस बंद करके ही तुलसी का इस्तेमाल करें। तो देखिए तुलसी पत्ते हैं ना उसे हम डाल देते हैं। अब इसे भी अच्छी तरीके से हम मिला लेते हैं। तो एक एक लड्डू में एक एक तुलसी के पत्ते जाने चाहिए, ऐसा इतना आप तुलसी का इस्तेमाल करें। अब चलिए इसे ठंडा कर लेते हैं, इतना ठंडा कर ले जितना आपके हाथ सह सके। तो हल्का ठंडा है, ऐसे इस तरीके से ले लेके हम जितना बड़ा लड्डू बनाने हैं ना उतना बड़ा हम ले करके इसे गोल गोल इस तरीके से बना लेते हैं। तो देखिए ये नवेद्यम लड्डू इतनी खुशबू दे रही है, इतनी खुशबू दे रही है कि सच में पड़ोसी आ गए पूछने के लिए कि क्या बना रही, इतनी खुशबू आ रही है। तो हमने बोला कल राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, तो इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं स्वागत के लिए। तो देख सकते हैं हमने एक एक लड्डू को इस तरीके से बनाकर रखते जा रहे हैं। तो सारा हम इसी तरीके से बना कर रख लेते हैं। आज तो नहीं खानी है क्योंकि कल पहले प्रभु राम जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद हम सारे मोहल्ले में बांटेंगे इसे। तो ये दीजिए हमारी कल की तैयारी हो चुकी है अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन की, रामलला के स्वागत में। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली लड्डू रामलला जी को बहुत ही पसंद आएंगे। तो इसी तरीके से मज़ेदार रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा, प्यार से कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।